श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। आज हम सुनेंगे हरितालिका तीज की पावन कथा। यह व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जल उपवास रखती है और शिव पार्वती की पूजा करती है। कन्याएं भी यह व्रत करती हैं ताकि उन्हें अच्छा और योग्य वर मिल सके। कहते हैं कि इस व्रत की कथा सुनने और करने से सौभाग्य अखंड रहता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कथा का आरंभ होता है हिमालय की नगरी से। वहां के राजा हिमावान और रानी मेना की एक कन्या जन्मी। वही थी माता पार्वती। पार्वती बचपन से ही भोलेनाथ को पति मानती थी। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती और हर पल ओम नमः शिवाय जपती रहती। उनका मन, तन और जीवन सब शिव को ही समर्पित था। समय बीतता गया। एक दिन देव ऋषि नारद राजा हिमवान के महल में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपकी कन्या रूप, गुण और तेज में अनुपम है। उनके लिए योग्य वर भगवान विष्णु है। यह सुनकर राजा हिमवान और रानी मेना बहुत प्रसन्न हुए और विवाह का प्रस्ताव मान लिया। लेकिन जब यह बात पार्वती को पता चली तो उनका मन बहुत दुखी हो गया। वे सोचने लगी, मेरा जीवन तो शिव को समर्पित है। मैं तो केवल उन्हीं को अपना पति मानती हूं। फिर मैं किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूं? उनकी सखियां ये देखकर पूछती है, सखी, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? पार्वती आंसू भरी आंखों से कहती है, मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु भगवान से करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो केवल शिव को चाहती हूं। मेरे लिए पति केवल भोलेनाथ ही है, चाहे मुझे कितनी भी कठिन तपस्या क्यों ना करनी पड़े, परंतु मैं शिव के अलावा किसी और को अपना नहीं सकती। सखिया ये सुनकर बोली, अगर तुम्हें सच में शिव को पाना है तो तुम्हें कठोर तप करना होगा। आओ हम तुम्हें इस घर से दूर जंगल में ले चलते हैं। सखियां पार्वती को लेकर जंगल चली गई। वहीं पार्वती ने घोर तपस्या शुरू कर दी। पहले वे केवल फल फूल खाती रहीं, फिर केवल पत्ते। धीरे धीरे उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया। कई दिनों तक वे बिना कुछ खाए पिए केवल शिव का ध्यान करती रहीं। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका मन अटल रहा। उनका तप देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। कहते हैं कि पक्षी उनके पास बैठते थे, हिरण उनके तप से पवित्र हो जाते हैं। इसी कारण इस व्रत को हरितालिका कहा गया। हरित का अर्थ है सहेलियां और तालिका का अर्थ है सखियां, क्योंकि उनकी सहेलियां ही उन्हें वन में ले गई थी। इसलिए यह व्रत हरितालिका तीज कहलाया। अब देखिए, भगवान शिव पार्वती की भक्ति और तप से प्रसन्न हुए। वे एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के सामने आए और बोले, हे कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? शिव तो भस्म रमाए हैं। वे गले में नाग धारण करते हैं, स्मशान में रहते हैं। वे भिक्षुक और योगी हैं। उनके पास धन वैभव कुछ नहीं। फिर तुम उनके लिए यह सब कष्ट क्यों उठा रही हो? तुम्हारे लिए विष्णु जैसे त्रैलोक्यनाथ का प्रस्ताव आया है, तुम उन्हें क्यों नहीं स्वीकार करती? पार्वती ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, शिव भले ही बाहर से योगी और विरक्त दिखाई देते हो, लेकिन वे जगत के स्वामी हैं। वे भोले हैं, वे दयालु हैं। वे ही मेरे पति हो सकते हैं। मैं जन्म जन्मांतर तप कर लूंगी, परंतु शिव के अलावा किसी और को अपना नहीं बनाऊंगी। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। जटाओं में गंगा बह रही थी, गले में सर्प सुशोभित था, भाल पर अर्धचंद्र चमक रहा था और उनकी आंखों में करुणा थी। वे बोले, देवी, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने मुझे बांध लिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। आज से तुम गौरी कहलाओगी और तुम्हारा यह व्रत सभी स्त्रियों के लिए आदर्श बनेगा। पार्वती का तप सफल हो गया। शिव पार्वती का दिव्य मिलन हुआ। तभी से यह हरितालिका तीज का व्रत आरंभ हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी स्त्रियां इसे करती। फलश्रुति में कहा गया है कि इस व्रत को करने से कन्याओं को अच्छा पति मिलता है। सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है, उनके पति की आयु लंबी होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज भी जब सावन आता है और तीज का पर्व आता है तो गांव-गांव में झूले बढ़ते हैं, सखियां गीत गाती हैं और तीज माता की कथा सुनाई जाती है। और इसी तरह हरितालिका तीज का यह पावन पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। हर हर महादेव। जय